एक तन पर तार है सोने के, एक तन पर तार है सोने के और एक तन पर सूत के तार नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। ये तो इस आजादी के भी विरुद्ध थे। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा जो आज राज कर रहे हैं। इन्होंने तो महात्मा गांधी को गोली मारी थी। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा इनका। इन्होंने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आज ये बनते हैं ठेकेदार देश के। आपस में हमें धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, आपस में हमें जाति के नाम पे लड़वाते हैं, हरियाणा पंजाब के नाम पे लड़वाते हैं। अरे ऐसे देश चलता है क्या? रोज बयान देते हैं, लोकसभा में बयान देते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। गुमराह करता है देश को, कहता है एक कॉल की दूरी पे है, बस फैसला हो जाएगा। हम कहते हैं मोदी जी वो कॉल की दूरी कब पूरी होगी पता नहीं, या तो तू बात के लिए बुला ले वरना हम बात के लिए चल देंगे। और फिर मत कहना कि किसान दिल्ली में घुस गया है, कभी हमें यह फैसला लेना पड़े कि मोदी जी हम आ रहे हैं बात करने के लिए आपकी कोठी पे, देश का किसान आ रहा है आपकी कोठी पे। अगर ये बीजेपी वाले नेता, अगर ये जेजेपी वाले नेता ये कहीं हमारे गांव में घुस जाएं, ये कहीं पे रैली कर लें, इनकी तसल्ली जरूर बैठा लेना। हमारे भाई निर्दोष पकड़ के, कोई नरेला से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, जेलों में बंद है। मान जाए सरकार, मान जाए, छोड़ दे उनको। कहीं ये ना हो हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। एक तन पर तार है सोने के, एक तन पर तार है सोने के और एक तन पर सूत के तार नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। सम्मानित मंच, दलाल खाप 84 के अध्यक्ष जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, माननीय श्री भूप सिंह जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य करवाया। सारी दलाल खाप, सभी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, ये आंदोलन आजादी की, आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है। केवल कानूनों का आंदोलन नहीं है, केवल 3 अध्यादेशों का, 3 काले कानूनों का आंदोलन नहीं है। सवाल है जिस देश को आपने आजाद करवाया, सोने की चिड़िया था वो देश, हजारों कुर्बानियां दी आपके परिवारों ने। ये आरएसएस वाले हैं ना, ये तो इस आजादी के भी विरुद्ध थे। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा जो आज राज कर रहे हैं। इन्होंने तो महात्मा गांधी को गोली मारी थी। देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा इनका। इन्होंने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आज ये बनते हैं ठेकेदार देश के। आपस में हमें धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, आपस में हमें जाति के नाम पे लड़वाते हैं, हरियाणा पंजाब के नाम पे लड़वाते हैं। अरे ऐसे देश चलता है क्या? हमारी लड़ाई तो आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज एक आदमी की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ और दूसरे आदमी की आमदन 1 घंटे की 9 रुपए नहीं है। लड़ाई तो ये है। आज भुखमरी है देश के अंदर। पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान कर्जे से दब के मर गए। 1-1 लाख के कर्जे में, 2-2 लाख के कर्जे में, कोई 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति मरा हो बता दो। कोई 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति जेल में गया हो बता दो। नहीं गया। अरे देश किसका है? ये अंबानी और अडानी के लिए आजाद कराया था क्या देश को? अरे ये देश आप लोगों का है। ये देश किसानों और मजदूरों का है। ये देश पूंजीपतियों का देश नहीं है।
आज एक परिवार की आमदन इतनी है जितना सारे देश के किसानों पे कर्जा है। एक साल की आमदन उतनी है। साथियों, कहां खड़े हैं हम न्यूनतम भाव मांग रहे हैं, कम से कम भाव। अरे आज आंकड़ा बता रहा है देश का कि जितना कम से कम मिलना चाहिए वो 17 लाख करोड़ बनता है हमारा 23 फसलों का। हमें मिल रहा है 13 से 14 लाख करोड़, यानी 3 से 4 लाख करोड़ हर साल हम घाटे में जा रहे हैं। कम से न्यूनतम से कम मिल रहा है, वो मांग रहे हैं। रोज बयान देते हैं लोग। हमने मीटिंग के अंदर अमित शाह जी से सवाल किया था कि क्या आप 23 फसलें खरीदने के लिए तैयार हो? उनका जवाब है नहीं खरीद सकते। रोज बयान देते हैं, लोकसभा में बयान देते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। गुमराह करता है देश को, कहता है एक कॉल की दूरी पे है, बस फैसला हो जाएगा। हम कहते हैं मोदी जी वो कॉल की दूरी कब पूरी होगी पता नहीं, या तो तू बात के लिए बुला ले वरना हम बात के लिए चल देंगे। और फिर मत कहना कि किसान दिल्ली में घुस गया है, कभी हमें यह फैसला लेना पड़े कि मोदी जी हम आ रहे हैं बात करने के लिए आपकी कोठी पे, देश का किसान आ रहा है आपकी कोठी पे। साथियों, आज हम केवल अपना जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। अमीर बनने की कोई लड़ाई नहीं है, अमीर तो हम बन ही नहीं सकते साथियों। लेकिन हमने शांति बनाए रखनी है। हमने पुलिस से नहीं टकराना, हमने नेताओं से नहीं टकराना। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर ये बीजेपी वाले नेता, अगर ये जेजेपी वाले नेता ये कहीं हमारे गांव में घुस जाएं, ये कहीं पे रैली कर लें, इनकी तसल्ली जरूर बैठा लेना। साथियों, हम क्या कह रहे थे? दिल्ली में रैली करेंगे, नहीं जाने दिए ना, लठ मारे ना, डंडे मारे ना, पानी मारा ना, गैस मारी ना। अरे 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए अब तक हमारे ऊपर। 30-35 मुकदमे, 307 के इरादा कत्ल के। एक केस में 7 साल से 10 साल तक सजा है। हमारे पास तो 5 जन्म भी नहीं कटेगी। हमारे भाई निर्दोष पकड़ के, कोई नरेला से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, जेलों में बंद है। मान जाए सरकार, मान जाए, छोड़ दे उनको। कहीं ये ना हो हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। लावारिस नहीं है वो। साथियों, आज जिस तरीके से सरकार चल रही है ना, हठ धर्मी पे, राजहट पे, ये ना तो देश के लिए अच्छा होता है और ना समाज के लिए अच्छा होता है, ना राजा के लिए अच्छा होता है, ना जनता के लिए अच्छा होता है। साथियों, जो अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव जैसे इनकी गोदी में बैठे हैं, उनके सामान का बहिष्कार करना, उनका मत खरीदना, चाहे काले चोर का खरीद लेना। साथियों, मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मेरे को लगता है पीछे बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगा दलाल खाप का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। एक बेनती दलाल खाप से और करना चाहूंगा कि दलाल खाप बहुत बड़ी खाप है, अग्रणी खाप है। और जो टीकरी के अंदर प्रोग्राम है, जो टीकरी के अंदर आंदोलन धरना चल रहा है, वो इसके चौगिर्द हैं। तो ये यहाँ का जो है, यहाँ पे ज्यादा गौर रखें, यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं, जो नजदीकी होते हैं, वो ज्यादा काम कर सकते हैं। वो ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखें, ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि आफत किसी वक्त भी आ सकती है। 3 बार हमला कर चुके हैं बीजेपी के गुंडे। ये ऐसे सरकार नहीं चला करती, पहली बार देख रहे हैं हम। अगर लठ मरवाने हैं पुलिस से मरवाए ना, बीजेपी के गुंडे भेजते हैं और चाह रहे हैं हमें अपने लड़के रोकने मुश्किल हो जाते हैं। ये चाह रहे हैं 2-4 मर जाएं और आंदोलन का रूप बदल जाए। साथियों, ये आंदोलन हताशा शायद आप में
इस बात की हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत तेजी नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के सारे रोड जाम है। ये छोटा आंदोलन नहीं है, आज पूरे देश के अंदर फैल रहा है। आज हरियाणा के अंदर जो जागृति है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है। और जब हरियाणा वाले लोग जागते हैं ना, ये जागते बड़ी मुश्किल से हैं, आसानी से नहीं जागते, लेकिन जब ये जाग जाते हैं ना तो फिर इनको सुलाना उससे भी मुश्किल है, फिर ये आर पार की करके निकलते हैं। और आज हरियाणा जाग गया है, आज हरियाणा का बच्चा बच्चा जाग गया है, हमारी माताएं बहनें आंदोलन में आ रही हैं। तो ये आंदोलन बिल्कुल पार लगाना है। आंदोलन तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारी बात सुनी। उम्मीद करूंगा अपने हरियाणा के भाइयों से, मेरे को पगड़ी देख के पंजाब का मत मान लियो यार, मैं हरियाणा का ही हूं। तो मैं हरियाणा वाले भाइयों से उम्मीद करूंगा कि इस आंदोलन को हरियाणा वाले भाई और ज्यादा धार देंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हमारे हरियाणा के भाई, हमारी बहनें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।